अभी हम करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 6 का खा। दे रखा है कि हैश के ऊष्मा संकलन का नियम लिखना है और उस नियम के अनुप्रयोग लिखने हैं। तो हैश का नियम, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं के समान ताप पर मानक एंथैल्पियों के योग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो ज़रा ऐसा देखो कि तुमने क्या करा। एग्जाम्पल से लेते हैं कि कार्बन लिया और उसमें ऑक्सीजन मिलाया और तुमने बनाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तुम ऐसा भी कर सकते थे कि कार्बन से पहले क्या करते, हाफ मोल ऑक्सीजन लेते, पहले बनाते तुम कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसमें क्या करते, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन फिर ऐड करा दे, फिर उसके बाद क्या बनाते, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीधे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक, बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधा ऑक्सीजन, आधा मोल ऑक्सीजन का मतलब 2 ऑक्सीजन थे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, आधा कहने का मतलब 1 ऑक्सीजन। तुमने कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन पहले जोड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर से 1 ऑक्सीजन जोड़ा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक, तो यहाँ पर जितना डेल्टा एच लगा होगा, यहाँ पर जितना एंथैल्पी को डायरेक्टली तुम हीट भी बोल दोगे, अभी के लिए चलेगा, कोई तुमसे जानने के लिए उतना नहीं जाएगा कि हाँ एंथैल्पी और हीट में क्या डिफरेंस है, तुम हीट भी बोल दोगे, अभी लोकली चल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर मान लो डेल्टा H1 लगा और यहाँ पर क्या है, डेल्टा H2 लिखा। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, यहाँ पर पहले एक स्टेप ये लगा, फिर एक स्टेप यहाँ, 2 स्टेप में बना। तो ये 2 स्टेप में अभी अगर बना है तो यहाँ पर जितनी हीट लगी है, ठीक, ऊष्मा लगी है, ऊर्जा लगी, वो बराबर होगी चाहे एक स्टेप में बनी हुई। ठीक, तो एक स्टेप में जितना एंथैल्पी लगा होगा वही 2 स्टेप में दोनों को मिला करके लगा होगा, वैसा ही। ठीक, अगर इसको ऐसा समझना चाहते हो, जैसे कि मान लो तुम्हारा एक शर्ट है, ठीक, ऐसा शर्ट तुमने ले रखा है। अब इस शर्ट में कपड़ा लगा हुआ है, ठीक, जितना कपड़ा है, अब तुम इस शर्ट को चाहे तुम पहले साइज़ ये अलग लेकर के आओ, ठीक, ये अलग से लेकर के आओ, बीच वाला पोर्शन ये अलग से लेकर के आओ, ठीक, इनको अलग से जोड़ो और चाहे एक साथ बनाओ। जितना अमाउंट ऑफ कपड़ा यहाँ लगना है उतना ही कपड़ा यहाँ पर लगेगा, क्योंकि सेम ही ड्रेस बन रही। ठीक, तो अलग अलग लेकर के बाजू लेकर के सिलो या डायरेक्टली तुम एक साथ बनाओ, दोनों में कपड़ा क्या सेम अमाउंट में ही लगेगा। बस वैसा ही कुछ है कि एक स्टेप में चाहे तुम कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, अपना प्रोडक्ट बनाओ, चाहे कई स्टेप्स से हो करके गुजर करके बनाओ, ठीक, तब भी तुम्हारा जो हीट है वो हमेशा सेम रहेगा, एंथैल्पी का समेशन। तो वही इसमें दे रखा है कि अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो कई सारे पद में हो रही है यहाँ पर, ठीक, कई सारे पदों में हो रही, तो मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं के समान ताप पर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, पर मानक एंथैल्पियों का योग। तो हमने क्या करा, एंथैल्पी 1 और एंथैल्पी 2 को जोड़ दिया, ठीक, वो क्या होगा, योग, जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है, सम एंथैल्पियों का योग होता है। तो ये डेल्टा H1 और H2 के बराबर होगा। और अभिक्रिया को जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है, मतलब ये मल्टीपल स्टेप्स में, ठीक, किसी एक स्टेप्स को कई सारे स्टेप्स में तोड़ने पर उनके बीच में जो एंथैल्पी होगी वो एक के इक्वल होगी। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशंस में देखो ये चार्ट भी बना रखा है कि हमको ए से बी बनाना है, ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि पहले ए से सी बनाए, सी से डी बनाए, फिर डी से बी बनाए, या हम डायरेक्टली ए से बी बना सकते हैं। तो अगर ए से बी बनाए तो हमने मान लिया डेल्टा एच लगा, ए से सी बनाए डेल्टा H1, ए सी से फिर डी बना, फिर डेल्टा H2 और फिर डी से बी बना डेल्टा H3। डेल्टा एच यहाँ ए से बी बनाने के लिए कितना लगा, डेल्टा एच, और इधर से इस रास्ते से गए तो कितना हीट लगा, डेल्टा H1 पहले लगा, फिर डेल्टा H2 लगा, फिर डेल्टा H3 लगा, तो तीनों मिला करके डेल्टा एच के बराबरी होगा, यही है इसका नियम। ठीक, अब आते हैं इसके अनुप्रयोग पर, एप्लीकेशंस पर। तो एप्लीकेशंस के लिए देखो होता क्या है कि हीरा कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, ठीक है, 3 है फिलहाल, लेकिन 2 अपर रूप की बात करते हैं, एक ग्रेफाइट और एक हीरा। तो ग्रेफाइट को हीरे में बदला नहीं जा सकता, ठीक, पॉसिबल नहीं हो पाता, यह प्रक्रिया संभव नहीं होती। लेकिन हमको एंथैल्पी पता करनी, अगर बदला जा सकता तो कितनी एंथैल्पी लगती, ठीक है, लेकिन उस अगर किसी दिन किसी को बदलना पड़ जाए तो कितना एनर्जी लगेगा, वो कैलकुलेशन करना हो तो रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हैश का यूज़ करके हम कर सकते हैं। हैश का यूज़ करके कैसा कि कार्बन को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करें, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो उसकी एंथैल्पी हमको पता है -393.4 किलो जूल होता है, यानी इतनी एनर्जी हमको मिलती। लेकिन जब हीरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी हीरे को क्या करते हैं, बंद किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तब उस वहाँ पर जो एंथैल्पी निकलती है 395
0.4 किलो जूल निकलती है। ठीक, अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इतनी एनर्जी निकल रही है। ठीक, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ करके ऑक्सीजन और कार्बन बनाऊँ तो इतनी ही एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर A प्लस B मिलकर के C बना रहे हैं, तो अगर मैंने लिखा डेल्टा H क्या है, डेल्टा H निगेटिव है, तो अगर C से यही A और प्लस B बनेगा तो यही डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू नहीं बदलेगी, बस निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस वही हुआ है, यहाँ पे वही किया है मैंने कि का ग्रेफाइट वाला कार्बन लिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और हीरा, ये वाला इक्वेशन मैंने क्या करा, चेंज करा, उसके चेंज होते ही यहाँ पर प्लस पॉजिटिव का प्लस 395.4 किलो जूल निकला। ये इक्वेशन फर्स्ट माना, इक्वेशन सेकंड माना, और दोनों को क्या करा, ऐड करा दी। तो इधर की साइड क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और कार्बन कौन सा, ग्रेफाइट वाला। ठीक, और राइट हैंड साइड क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन हीरे का। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन हीरे का प्लस ऑक्सीजन, और दोनों साइड क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन काट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वो कट गया। ठीक, तो ये बचा कार्बन ग्रेफाइट का और ये बचा कार्बन हीरे का, तो दोनों को लिख लिया। और एंथैल्पी में चेंज, दोनों को ऐड करेंगे। एंथैल्पी क्या कहता है, हैश का नियम कहता है दोनों एंथैल्पी को यूज जोड़ना है हमको, तो हमने दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर कितना है, 2 किलो जूल। यानी कि अगर हम ग्रेफाइट यानी पेंसिल की जो निब है, उसको अगर हीरे में बदलना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली मतलब परिकल्पना में हम ऐसा वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास आ गई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक, तो हम उन प्रोसेस के लिए भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो हम एक्चुअल में हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए वैल्यूज़ कैलकुलेशन में हमारे हेल्प करती है। फिर उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में एंथैल्पी परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। देखो, कार्बन ग्रेफाइट लिया और उसमें ऑक्सीजन हाफ मोल ऑक्सीजन बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बनाया। ठीक, हाफ मोल 1/2 O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन है, उसका आधा करेंगे, यानी 1 ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा नहीं बनता है, तो उसमें कुछ अमाउंट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बनता है। देखो ये लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में कार्बन और मोनोऑक्साइड मुख्य उत्पाद होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, लेकिन हमको तो अब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते समय हमको कितना हीट लगा वो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते, हम मेज़र करते रहते। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि थर्मामीटर लगा देते। ठीक, और कार्बन ऑक्सीजन लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एग्जांपल ऐसे नॉर्मल रफ एग्जांपल लेना कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता रहता, और थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर चेंज होता है हम डायरेक्टली मेज़र कर लिए होते। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल करके कर लेते, लेकिन तब जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, लेकिन हम बना रहे थे मोनोऑक्साइड, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना था। तो अगर हम अब मेजर करेंगे प्रैक्टिकल करते समय, तो उसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हीट मेज़र हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का हीट मेज़र हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल करके तो हम कर नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सेपरेट करने के लिए हैश का नियम का यूज़ करना पड़ता है। वो कैसे, कि कार्बन ग्रेफाइट का लेकर के ऑक्सीजन से कंप्लीट कंबशन कराने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, पूरी तरीके से जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बना, उसकी एंथैल्पी हमको पता है कितना लगता है, -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये 393.5 और 393.4 दोनों ही कह सकते हो। ठीक, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हाफ मोल ऑक्सीजन देने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, डेल्टा एच, ये स्टैंडर्ड साइन है, -283.0 किलो जूल पर मोल। ठीक, अच्छा, अब देखो इसको क्या करो, इसको रिवर्स कर दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड उधर था, कार्बन डाइऑक्साइड इधर लिखा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 इधर था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 इधर लिखा, और यहाँ पर डेल्टा एच क्या था, निगेटिव था, डेल्टा एच क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब पॉजिटिव हुआ तो इक्वेशन 1 ये लिया, इक्वेशन 2 ये लिया, इधर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा कार्बन ग्रेफाइट का ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इधर साइड क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन माइनस हो गया, 1 ऑक्सीजन बचेगा।
तो यहाँ पर बचा कार्बन ग्रेफाइट का, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 ऑक्सीजन बचा यानी ½ बचा, और इधर की तरफ क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर जो एंथैल्पी लगेगी, दोनों एंथैल्पी को क्या कर देंगे, हैश के नियम के अनुसार जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा, -393.5 प्लस 283.0 किलो जूल पर मोल, और यह आएगा -110.5 किलो जूल पर मोल। तो हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इनडायरेक्टली हमने क्या करा, हैश का नियम लगा करके यूज़ कर लिया। तो हम दोनों ही तरीके के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे भौतिक परिवर्तन हमको कराने हो, चाहे रासायनिक परिवर्तन। उन सभी के लिए जो एनर्जी का, वो ऊष्मा का परिवर्तन होता है, उसके लिए हम एंथैल्पी परिवर्तन बेसिकली उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हैश के नियम के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।